नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रवा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। बेटी की याद में आंसू तो परिवार के बहेंगे ही, लेकिन आज उत्तराखंड के लोगों के मन में बैठी टीस कुछ हद तक शांत जरूर हुई होगी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इसको लेकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर आज सबकी निगाहें थी। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे एक समय लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेंगे, लेकिन जांच सही हुई। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिए गए। इसे लोग अब सच की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अंकिता भंडारी के जिस प्रकार से रिजॉर्ट में ले जाकर हत्या करने और उसके शव को चीला नहर में फेंकने का मामला आया, उसने आरोपियों के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया। एक सामान्य लड़की जब अपने सपनों को उड़ान देने घर से निकलती है, तो उसे कुचलने की कोशिश किस प्रकार की जाती है, यह घटना उसका उदाहरण है। अंकिता के माता पिता उसका गायब होने के 1 सप्ताह तक परेशान रहे थे। बेटी को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं चला। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। ये पूरा न्याय तब तक, ये पूरा प्रकरण तब तक, इस प्रकरण में न्याय नहीं माना जाएगा जब तक कि जो तथाकथित वीआईपी है, उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर होकर उसको भी सजा न मिले, तब तक ये अपूर्ण है। इसलिए यदि अंकिता भंडारी के माता पिता चाहें तो इस प्रकरण में कानूनी सहायता के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और इस फैसले को कोर्ट में इस रूप में चुनौती देनी चाहिए कि अपराधियों को फांसी की सजा हो और वीआईपी का नाम उजागर होकर वीआईपी को भी सजा मिले। विपक्ष भले ही कुछ कहे, लेकिन आज न्याय हुआ है। इसके पीछे सरकार की सक्रियता देखी गई है। अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा गया और अभी तक वह सलाखों के पीछे हैं। अंकिता भंडारी हत्या मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किए गए। धामी सरकार द्वारा अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद भी दी गई। अंकिता हत्याकांड मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई और 100 गवाहों के बयान भी इसमें शामिल किए गए। वहीं दूसरी तरफ कई लोग राजनीतिक फायदे के लिए जनता को लगातार गुमराह करने का काम भी करते रहे।
ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। इस अपराध में कौन कौन जो है भागी है, सबको दंड और सबको सजा मिलेगी, ये हमने तय किया है। इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया जिनके घरों में बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं, कमाकर परिवार की स्थिति सुधारना चाहती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जरूर जगा दी है। ऐसा अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज न्याय मिल गया। दोषियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुना दी गई। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में ये मजबूत भरोसा भी दिलाया कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। सीएम धामी ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया। और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए। और लगभग 1000 दिन, 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। हमने ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, ये हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है, उससे समाज में यह संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और इस प्रकार के जो फैसले हैं, वो आने वाले समय के लिए भी एक साफ संदेश है, एक नजीर है। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज जो फैसला आया, जिस पर सबकी निगाहें थी, और इस फैसले के बाद कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सीएम धामी ने यह साफ किया कि सरकार पहले से इसको लेकर गंभीर थी और हमारी सक्रियता थी कि किसी भी तरीके से ये न्याय मिले, और आज वो न्याय अदालत के माध्यम से मिल गया है। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और
इस पर बात करेंगे क्योंकि तमाम तरीके की प्रतिक्रिया हैं। विपक्ष का भी अपना मानना है, सत्ता पक्ष की भी अपनी बातें हैं और आम जनता भी जो इस पर सोच रही थी, इस न्याय मिलने के बाद आम जनता क्या कुछ कह रही है, वो भी हम सबके सामने। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड के उपाध्यक्ष, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। लक्ष्मी बिष्ट जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, समाज सेविका हैं, आपका बहुत स्वागत है। शांतनु गौड़ जी हमारे साथ कानून के जानकार अधिवक्ता हैं, सर आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहले लक्ष्मी जी आपके पास आ रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन तो लेते हैं, लेकिन आज जो ये फैसला आया, इस फैसले को हम किस तरीके से देख सकते हैं? जो उम्मीदें की जा रही थी, आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था कि दोषियों को सजा मिले, और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। देखिए रवि जी, माननीय न्यायालय ने जो आज इनको सज़ा दी है उसका हम स्वागत करते हैं। और शायद हम अपने जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें हम इसको बहुत जल्दी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो ये होते हैं कोर्ट केस जो हैं वो बहुत लंबे 10 साल 15 साल होते हैं, लेकिन 3 साल बहुत बड़ा टाइम है इस तरीके के घटना को। लेकिन फिर भी ये है कि आ गया, क्योंकि जो हम मतलब अक्सर देखते हैं कि 10 साल से पहले 8 साल से पहले कोई हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ है कि एक तरफ तो जरूर अंकिता को थोड़ा सा तो एक उसकी आत्मा को शांति मिली होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं कहना चाह रही थी कि इसमें जो पहलू देखे गए, क्योंकि अंकिता की और जो उनका जो जम्मू में फ्रेंड था, पुष्प शायद उसका नाम था, तो उसमें बहुत चीज़ें क्लियर थी। उसमें ऐसा नहीं है कि अलग से किसी ने कहा हो या सबूत ना हो पास में, लेकिन उन बिंदुओं पर कितना काम किया गया है ये समझने वाली बात होगी। क्योंकि जब वनंतरा रिजॉर्ट जो है वो इतनी आनन फानन में उसमें तोड़फोड़ कर दी गई, सारी व्यवस्थाएं मतलब चरमरा गई कि मतलब इतनी जल्दबाजी क्या थी उनको, तो उसके पीछे का जो रीजन था तो वो हर इंसान के मुझे लगता है कि आज भी दिल में है। हम लोग भी समझते हैं कि ऐसा क्या है, कौन वीआईपी का जो नाम था तो वो क्यों नहीं सामने आया, जो हर आदमी उम्मीद करता है कि होना चाहिए था। अगर आपने इतनी मतलब कोर्ट की भाषा में अगर भी कहूँ कि जल्दबाजी, उनके हिसाब से जल्दी फैसला आया। भाई आम आदमी के वो तो 3 साल में उसके माता पिता को पता होगा कि हमने कितना झेला है, वो ही समझ सकते हैं। लेकिन वो हमारी भी बेटी थी, समाज की बेटी थी, हमारे उत्तराखंड की बेटी थी। अगर हम उसको पूर्ण न्याय दिला पाएं तो ये हमारे लिए एक ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कोई सवाल पूछे कि अगर जो चीज़ उसने खुद अपने आप से व्हाट्सएप में गई है और उसका तो मतलब पूरा सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा आया है, तो उन चीज़ों पे क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ की विधायक जो थी वो भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में थे। तो सब लोगों को क्लीन चिट मिलके सिर्फ दोषियों को अगर सजा मिल रही है तो दोषी उसमें वो भी हैं बराबर के, जिन्होंने इन चीज़ों को उनके वहाँ से जो साक्ष्य थे उनको मिटाने की कोशिश करी, या फिर जो उसके साथ हुई उन घटनाओं को कोशिश करी कि कम से कम मतलब इनको दिखाया जाए। तो उन चीज़ों पे भी जो बात होनी चाहिए, तो वो हम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे वो शायद अभी अधूरा है। ठीक है, कानून के जानकार शांतनु गौड़ जी अधिवक्ता हमारे साथ हैं। शांतनु जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आज जिस तरीके से ये सज़ा हुई, जो फैसला सुनाया गया, इस फैसले को हम कैसे देखें? क्योंकि बहुत लंबा वक्त नहीं लगा, जैसे कि लक्ष्मी जी ने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहुत लंबे तक टाइम तक जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो फैसला हम सबके बीच आज आ गया है। रवि जी, एक चीज़ अभी ये देखना पड़ेगा कि हर किसी केस के लिए एक एंटीसीडेंट, एक हिस्ट्री होती है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। जी, जो आज का हम ये देख रहे हैं, जो आज जजमेंट आया है, वो एक प्रेजेंट फॉर्म में है। अब आप थोड़ा सा पीछे जब जाएंगे, 1992 जब भंवरी देवी जी का एक केस हुआ था, उससे पहले और जाएंगे तो एक केस आएगा जुडिशियल एक्टिविज्म का, जो अर्थर शेल सिंगर, जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये टर्म एक डिनोट किया था कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म एक वो वर्ड था जिसमें यह है कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो जुडिशली एक्टिवली अपना रोल प्ले करेगी, और इंडिविजुअल और सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल प्ले एन एक्टिव रोल। उस बात को हमने देखा जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस डी ए देसाई, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, दे वर दी लीडर्स जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत सराहा। उसके बाद 1992 में एक केस हमारे सामने आया जब भंवरी देवी जी को राजस्थान के गांव में भटेरी से
जब वो एक कोई सरकारी काम कर रही थी तो उन्होंने 9 मंथ के चाइल्ड मैरिज के लिए एक प्रोटेस्ट जारी किया और वो चाइल्ड मैरिज को रोका गया। उसका उनको सोशल पनिशमेंट ये मिला कि उनके साथ एक गैंग रेप हुआ और अल्टीमेटली उसके बाद जब उन्होंने कंप्लेंट अपनी फाइल करी और अगेंस्ट दी अक्यूज्ड, तो पता ये चला कि वो सब लोगों का एक्विटल हुआ ट्रायल कोर्ट से। उसको समय लगा, समय लगते हुए फिर पीआईएल्स फाइल हुई, पीआईएल्स का दौर चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक विशाखा गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल हेरेसमेंट एक सेट हुआ, बिल्कुल वो हुआ 1997 में। उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट आया सेक्शन 354A का, जो सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसको मना किया गया और ये केस भी उससे रिलेटेड है। तो उस हिस्ट्री से लेके आज मैं मानता हूं कि दैट जस्टिस हैज बीन ब्रॉट टुडे इन दिस पर्टिकुलर केस। अब बात यह है कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 14 months. Court has delivered this judgment. I say कि that investigation must have played properly and also the court has delivered the justice that ways. अब बात ये आ जाती है कि अब आगे दौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट एटलीस्ट समवन हैज ब्रॉट ऑन द बुक्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता था, अक्सर हम ये देखते थे कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल प्रेशर्स ये सब प्ले करते थे और अल्टीमेटली जो अक्यूज्ड मेन होते थे वो कहीं ना कहीं से दे हेड टू सम वे आउट और वो कहीं ना कहीं वहां से निकल जाते थे। तो कम से कम वो तो एक डेवलपमेंट है और मैं मानता हूं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है और उस बात में अगर ये सब चल रहा है, सो आई फील दैट द लेडीज आर सेफ इन उत्तराखंड दैट वेज। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, आपने जिक्र किया उन चीज़ों का भी कि जो हमने देखा कि कितना वक्त लग जाता था और आज का भी कि आप ठीक है, आगे के जो ऑप्शंस हैं वो तो ठीक है, वो सबके वो उनका अधिकार है किसी व्यक्ति का, लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट आया है उस पर जो प्रतिक्रिया जिससे जो हमें समझना चाहिए वो समझाने की आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है आज इस जजमेंट पर? रवि जी, कोटद्वार की विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत का जो आज जजमेंट आया है, वो जजमेंट ठीक इसी तरह का जैसे किसी गहरे गहरे घाव पर एक अच्छी दवाई लगाई जाती है और ये अच्छा जजमेंट है। हम इसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन इस जजमेंट के साथ कुछ यक्ष प्रश्न रह गए जो अभी पहले साथी कह भी रहे थे। उस वीआईपी का क्या हुआ, उस पर कोई अभी बात नहीं है। जो साक्ष्य मिटाए गए उनका क्या हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। आप ऑनरेबल कोर्ट ने जो आज जजमेंट दिया है उसमें एक सेक्शन है 5(1)(b) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 जो है उसका ये सेक्शन, इस सेक्शन को इंपोज करते हुए भी कोर्ट ने सजा दी है। और इस सेक्शन का पार्ट बी कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को वैश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना। इट मीन्स कि कोर्ट ने माना है कि अंकिता को वैश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित किया गया था और उस बिटिया ने, उस बहन ने उत्तराखंड की अस्मिता को बचाया, हम सबके मान सम्मान की रक्षा की और उस अनैतिक वैश्यावृत्ति में नहीं गई, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसका मतलब कोई वीआईपी था जो लगातार इस केस में बात आती रही है और जब तक उस वीआईपी को सजा नहीं मिलती है, जिन लोगों ने साक्ष्यों को नष्ट किया है, एक बार नहीं 2-2 बार आग लगाई है, डोजर चलाया है, उन सबको आरोपी नहीं बनाया जाएगा, तब तक मुझे लगता है उत्तराखंड के लोग और अंकिता भंडारी के माता पिता को शांति नहीं मिलेगी, ना ही अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति मिलेगी। यद्यपि ये कोर्ट का आज का फैसला है, इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और इस फैसले के बाद जो आरोपी हैं उनके पास मौके हैं आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी अधूरा न्याय है, आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, सरकार अपने वीआईपी को बचाने में कामयाब रही है, ये हम कह सकते हैं। 900 आप लगा लीजिए, इन्होंने कहा कि हमने 97 गवाह प्रस्तुत किए थे अभियोजन पक्ष में जो सूची गवाह थे। उन 97 गवाह में से केवल 47 गवाह परीक्षित किए गए माननीय न्यायालय में, केवल 47 गवाह परीक्षित किए गए। तो आप लगा सकते हैं कि 50 गवाह न्यायालय में गए ही नहीं, उनको अभियोजन प्रस्तुति नहीं कर पाया। तो आप देख रहे हैं न्यायालय के सामने जो रिकॉर्ड पर चीजें होती हैं उसी पर उन्होंने अपना आदेश दिया है। आदेश अच्छा है,
इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इसका सम्मान कर रहे हैं ऑर्डर ठीक है। का। हाँ। लेकिन न्याय अधूरा है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीआईपी अभी खुला घूम रहा है। ठीक है, आपने कहा कि आदेश ठीक है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपने रखे हैं, ठीक है, उन सवालों का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से ले लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जा रहा हूँ, यूकेडी के उपाध्यक्ष हैं। भट्ट जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया आज के जजमेंट पर? देखिए रवि जी, आज तीनों अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा मिली। स्वागत योग्य है, क्योंकि न्यायालय के समक्ष जो रिकॉर्ड रखे गए उसके आधार पर ये प्रथम दृष्टया सीधे दोषी थे, इनको सज़ा मिल गई। हाँ। अब वही बात पैनल में बैठे सभी लोगों ने जो शक किया है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये हत्या हुई क्यों। नाम वीआईपी का आया, वीआईपी आज तक भी बाहर है। दूसरा, साक्ष्य मिटाए गए, साक्ष्य मिटाने वाले वो भी बाहर हैं। गवाह पूरे नहीं गए। और हत्या के केस में प्राय देखा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है मौके वारदात की गवाही। मौका वारदात की गवाही है नहीं। अपराधी अंकिता को लेके ऋषिकेश भी गए, वापस भी लाए। कल जब बड़ी अदालत में ये मामले जाएंगे तो ये बात निकल कर आएगी कि जो मेन अभियुक्त थे वो तो आज भी नहीं है, पकड़े गए, हमको फंसाया गया है। तो उस पर कई तरह के लकूने इसमें छोड़े गए हैं। क्यों छोड़े गए हैं? माननीय न्यायालय क्यों नहीं इन चीज़ों का संज्ञान लेकर पुलिस के ऊपर सख्ती की गई? यदि पुलिस पर न्यायालय का दबाव बनता तो निश्चित रूप से वीआईपी भी बाहर निकल कर आता। हम इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन से 2 दिन पहले वरंतरा में कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे उनको तलब किया जाए। वो नहीं हुआ। हमने कहा कि जिस वीआईपी का नाम अंकिता की माँ ले रही है उनको पकड़ा जाए, उनसे उगवाई की जाए कि भाई उगलवाया जाए कि तुम वीआईपी, तुम्हारा नाम आ रहा है। वो नहीं हुआ। जिसने सबूत मिटाए उन्होंने चीख चीख कर टीवी चैनलों में कहा कि मुझे सूबे के मुखिया ने कहा, मैंने उधेड़ दिया। चलो तुमने बुलडोजर चलवाया, बुलडोजर चलाने वाले के बयान हैं कि मुझे विधायक यमकेश्वर ने कहा, मैंने तब चलाया। और साक्ष्य हैं कि वहाँ की चद्दर बेडशीट को जो है निकालकर पानी में फेंका गया। आम गांव वालों ने जो बातें बोली उससे सीधा लग रहा था कि साक्ष्य मिटाए गए। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि पुलिस ने साक्ष्य मिटाने वालों को पार्टी नहीं बनाया? तो रवि जी, क्या नहीं लगता आपको कि बड़ी उससे साजिशन अपनी पार्टी के को दाग से बचाने के लिए आपने विधायक को पर कार्रवाई नहीं होने दी, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया? लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है ना, जब सीबीआई जांच की बात की जा रही थी, कोर्ट ने तो पुलिस की जो पूरी जो कार्रवाई थी उसको सही ठहराया कि पुलिस बहुत ठीक ढंग से काम कर रही है, इस वजह से खारिज किया गया था उसे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो फिर पुलिस ये क्यों नहीं बता पाई कि वीआईपी कौन है? और फिर पुलिस वीआईपी एक दरवाजे को, कमरे को बता रही है, तो क्या एक कमरे के चक्कर में एक बिटिया की हत्या हो गई? क्या मजाक है जांच में? पुलिस पर स्वतंत्रता होती तो अपराधी सारे पकड़ में आते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अपराधी के साथ देने वाला अपराधी होता है कि नहीं होता? लक्ष्मण झूला थाने में विनोद आर्य, पुलकित का बाप, कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। पुलिस ने क्यों छोड़ दिया विनोद आर्य को झूठ बोलने पर? वो अपराधी का साथी था, सहअभियुक्त क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो भाजपा का राज्य मंत्री था। कहने का मतलब है रवि, हमको आशंका क्या है कि जब ये ट्रायल पे जाएगा हाई कोर्ट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तमाम चीज़ों को आधार बनाकर अपराधी बरी हो जाए। क्यों? ठीक है। क्योंकि जब वीआईपी को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है तो उत्तराखंड की मुख्य पुलिस की कार्रवाई पर सवाल तो खड़े होते हैं। न्यायालय के पास तो जो रखोगे उसको आधार बनाकर न्यायालय ने तो अपना काम खत्म कर दिया, मगर जो सवाल तैर रहे हैं, साक्ष्य मिटाने वाले विनोद आर्य और वीआईपी, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा यह मानना है कि अंकिता भंडारी बिटिया को अभी पूर्ण न्याय नहीं मिला। हम लड़ाई जारी रखेंगे और
हाई कोर्ट में इस बात को लेकर जरूर जाएंगे कि 3 अपराधी बचने नहीं चाहिए। इन बिंदुओं पर छूट हुई है पुलिस की, इसको संज्ञान लिया जाए और इसकी पुनः जांच की जाए। ठीक है संजीव जी, आज के जजमेंट पर प्रतिक्रिया, साथ ही विपक्ष के सवाल भी हैं और कुछ चिंताएं भी हैं, उस पर भी जवाब। रवि जी देखिए, गोलू देवता की न्याय की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में आज बेटी अंकिता का जो निर्णय आया है अदालत के द्वारा, वो उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्यायपालिका का हम सम्मान भी करते हैं, उनके फैसले का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि आज दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जब भी ये प्रकरण हुआ उसके 24 घंटे के भीतर तीनों अपराधियों को जेल भेजने का काम हुआ, गिरफ्तार किया गया, उनकी तमाम चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाई गई, उनके ऊपर एसआईटी जांच बिठाई गई और एसआईटी के माध्यम से जो तमाम तथ्य थे इस घटना से संबंधित उनको एकत्र करने के बाद जो आज ये निर्णय आया है उसमें एसआईटी का भी एक, मैं सोचता हूँ, एक महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही आप देखिएगा 2 साल 8 महीने का समय हो गया, कई बार जो दोषी थे उनके द्वारा जमानत की याचिकाएं दर्ज की गई, किंतु उनकी जमानत नहीं होने दी गई। 3 बार बेटी अंकिता के परिजनों के द्वारा ये मांग उठाई गई कि सरकारी वकील चेंज किए जाएं, 3 बार वकील चेंज किए गए। बेटी अंकिता के पिता को, उसके भाई को आर्थिक मदद के रूप में 25 लाख रुपए सहायता राशि दी गई, उनके पिता को और भाई को सरकारी नौकरी दी गई। सरकार के द्वारा बेटी अंकिता के नाम पर वहाँ पर एक जो मेडिकल कॉलेज है, ये क्या है? हुआ नहीं है जी हाँ, लेकिन उसकी घोषणा की गई। लेकिन और सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अदालत से भी ये इस बात की गुहार भी लगाई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सुनवाई करके इस मामले को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर सजा ऐसी दी जाए जिससे एक ये नज़ीर बने और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति देवभूमि में हमारी जो मातृ शक्ति है उसके ऊपर आंख उठाने का कोई प्रयत्न भी ना करे और सोच भी ना पाए। तो पूरी तरह से सरकार ने अपने फर्ज को निभाया और हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें जो भी सरकार कर सकती थी, सरकार ने अपना तरफ से पूरा काम किया है और बेटी अंकिता को आज न्याय मिला है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है, आजीवन कारावास। उम्र कैद यानी आजीवन कारावास, जब तक रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे, जब तक जेल में रहेंगे, आजीवन कारावास ये हुआ। ठीक है शांतनु जी, मैं समझना चाह रहा हूँ आगे के विकल्प क्या कुछ हो, वो अलग संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों की ऐसी चिंता है कि यहाँ पर अगर आगे जाते हैं तो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं और जो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि निचली अदालत ने जिस तरीके से फैसला सुनाया उसका तो सभी स्वागत कर रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ चिंताएं रखनी चाहिए। अब देखिए रवि जी, एक चीज़ इसमें ये देखना है, जब अक्यूज्ड कन्विक्टेड हो जाते हैं तो अब ये जिम्मेदारी और ये सोचने का विषय कन्विक्शन के बाद कन्विक्टेड का हो जाता है। ये उनको सोचना है कि आगे की कैसे पैरवी करनी है, आगे कैसे बचना है, क्या चीज़ करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अक्यूज्ड कन्विक्ट हो गए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पहलगाम का जब हमला हुआ तो उसके बाद एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आई। द सेम इज द केस, ये देवभूमि है, यहाँ पे अगर ऐसी चीजें होंगे, ऐसे कृत्य होंगे तो ये कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, वो चाहे किसी के साथ भी हो। तो इसलिए इन सब बिंदु को देखते हुए मैं देखता हूँ आगे जब भी किसी कोर्ट में ये जाएंगे ये सब तथ्यों को देखा जाएगा, बिकॉज ये उत्तराखंड एक बिल्कुल ही डिफरेंट टोपोग्राफी पे और डिफरेंट डेमोग्राफी पे काम करता है। यहाँ पे देवभूमि इसको ऐसी नहीं कहा गया है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं।
गंगा जमुना सब सारी चीज़ें सब आसपास हैं, सब कुछ। मतलब मैं देखता हूँ अब जब हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, उस तरफ बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, यहाँ से इंसानियत का पाठ लोग पढ़ पढ़ के जाते हैं, और क्रूरता और क्रुएल्टी की तरफ अगर कोई देखेगा तो वो सही बात ये है कि उसको कोई भी जगह यहाँ स्थान उस चीज़ को नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लक्ष्मी जी, क्योंकि आज जो फैसला है, क्योंकि ये एक कठोर सज़ा है, आजीवन कारावास, उम्र कैद, और इस फैसले को मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हम फांसी की सज़ा की बात करें तो मुझे लगता है उससे कठोर है, हो सकता है मेरा अपना पर्सनल व्यूज़ हो, लेकिन जिस तरीके जो सज़ा सुनाई गई और इसी सज़ा की उम्मीद भी की जा रही थी, तो अगर हम पैरवी की बात करें, सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम शुरुआत से ही गंभीर थे, और जैसे संजीव जी ने भी गिनाया कि क्या क्या हुआ, वो चीज़ें हैं जो संजीव जी ने कहा, वो चीज़ें हुई कि कैसे हमने देखा कि वनंतरा से लेकर श्रीनगर, श्रीकोट के बाहर तक लोगों का प्रदर्शन था, आक्रोश था, और लोग सड़कों पर थे। ये जो फैसला अब हम सबके सामने आया, इस फैसले में सरकार की भूमिका अहम रही, मानते हैं आप? बिल्कुल, सरकार की भूमिका अहम रही, लेकिन उसके साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, कई चीज़ ऐसे होता है कि अगर जिस माँ बाप ने वो बच्चा खोया है, उसका दर्द आप नहीं समझ सकते जब तक आपके साथ वो चीज़ ना हो। अगर पुलकित आर्य और उसके साथियों को, जो मेरा मानना है, अगर उनको फांसी दी जाती तो वो तड़प शायद उसके माँ बाप जरूर समझ पाते, और कहीं ना कहीं अंकिता के जो माँ बाप हैं उनको वो शांति होती। पैरोल नाम की एक चीज़ होती है, आप समझते हैं, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में पैसा कुछ भी कर सकता है। कितना टाइम अभी वो आगे कोर्ट जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो स्थिति होगी, क्योंकि पैसा है, आप कितना आजीवन आपने रह ले, लेकिन कम से कम एक तसल्ली है कि वो जिंदा तो है। उस लड़की के माँ बाप की सोचें जिसने अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दी, वो उसको नहीं देख पा रही है। तो ये दो चीज़ जो है, ये जरूर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। मैं भी एक माँ हूँ, वो भी एक माँ थी, उसको उसके दिल पे क्या बीती होगी वो तो वही जान सकती है ना। मैंने कहा कि जब तक हमें दुख महसूस ना हो, वो चीज़ पे हम नहीं निकल रहे, तब तक हम दूसरे का नहीं महसूस। अगर उस फादर, उसके जो पुलकित आर्य के फादर ने ये कहा है कि भाई मेरा लड़का बेकसूर है, तो आप ये सोचिए कि वो तो उसको मान चुका है कि मेरा लड़का बेकसूर है, जबकि उनको पता है कि उनके बच्चों ने क्या क्या हरकतें करी है। उसके बाद भी अगर कोर्ट ने इनको आजीवन दी है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं ये है। लेकिन समाज में अगर मैं बताऊं, समाज में ये चीज़ें, एक आम आदमी एक घटना करता है, उसके बाद वो अब उसको आजीवन हो गया, लेकिन वो लड़ते रहेंगे, पैसा उनके पास है, लड़ते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद लोग, बाहर क्या मैसेज जा रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो कोई बात नहीं, कोर्ट में क्या है, कोर्ट में क्या, आप नहीं समझते हैं कि क्या सिस्टम है। ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, आप भी बहुत अच्छे से समझते होंगे कि कोर्ट में क्या सिस्टम है। भाई पैसा दे रहे हैं, उसके बाद सिस्टम बदल रहा है, वो उनके चेहरे पे अभी तक एक शर्म नहीं है। आप इस चीज को महसूस कीजिए ना, जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनके चेहरे पे कभी आप देखिए कि उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज हो। वो चौड़े होके किस तरीके से वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, किस तरीके से वो चलते हैं। तो ये हमारे समाज को एक धब्बा है, हमारे समाज पे इस टाइप के लोग। मतलब मैं अगर मानती हूं तो मैं सीधे सीधे, अगर मेरा बस चले तो मैं इनको फांसी दूं, ठीक है, इससे कम कुछ भी नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि जो इस कृत्य में शामिल हैं और लोग भी हैं, उन पे भी वो भी बराबर के ही इनके साथ के जो है सजा के वो है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सरकार की मजबूत पैरवी रही, शुरुआत से कोशिश रही, चाहे एसआईटी के गठन की बात हो, परिवार के साथ लगातार संवाद बनाने की बात हो, जिस बात को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और अब ये जो सज़ा आई इसकी बात हो कि आजीवन कारावास है, उम्र कैद है, और ये सज़ा जो दी गई इसमें हमारी पूरी कोशिश थी कि बेटी को न्याय मिले। लेकिन सवाल अभी भी आप लोगों के कुछ हैं, तो उन सवालों पर क्या आप लोगों का अगला स्टैंड रहेगा, विपक्षी मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते? रवि जी, सरकार का अगर मजबूत पैरवी होती तो 50 जो गवाह हैं ना, उनको भी परीक्षित कराया जाता, जिनको छोड़ दिया गया। और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया सीबीआई को लेकर, सरकार वहां से जा, और जो काम हुआ भी वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने, मैं कह रहा हूँ ना, जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के आधार पर ये जजमेंट आया है। और इस जजमेंट से अंकिता भंडारी को, मैंने कहा ना कि कुछ न्याय तो मिला है, लेकिन उनको पूर्ण संतुष्टि उनके माता पिता को अभी भी नहीं है। इसमें सारा जनमानस से चाहता था कि फांसी की सजा हो, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो फाइल पर जो मटेरियल होगा उसी के अनुसार उन्होंने ये जजमेंट दिया, और ये सही जजमेंट दिया है। इस जजमेंट से
उत्तराखंड में आप देखिए ना, अभी पिंकी हत्याकांड है, हेमा नेगी हत्याकांड है, द्वाराक में नाबालिग दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसका केस है, रुद्रपुर के निजी अस्पताल में नर्स की हत्या का केस है, हरिद्वार के सांतरसा गांव में दलित बेटी की हत्या का मुकदमा है। इसके अलावा बहुत लंबी फेरिस्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पता नहीं कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। उन केसों पर इस जजमेंट ने एक उम्मीद की किरण दी है। और पूरे हिमालयी राज्यों में हम, आप देखिए ना, महिला अपराध में हम कहाँ हैं। आप देखिए दूसरे तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है महिला अपराध में, और हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा करो। सरकार और अभी मेरे लाइक दोस्त जो पैनलिस्ट अधिवक्ता हैं वो बहुत सारे लीडिंग केसों की बात कर रहे थे, भौरी देवी के केस की बात कर रहे थे, विशाखा की बात कर रहे थे, निर्भया के बाद कैसे यूपी गवर्नमेंट ने पोक्सो एक्ट बनाया उसकी बात कर रहे थे, और भी गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल कोर्ट की और हमारे कानूनों में बहुत सारी बातें हैं। सरकारों को अब सख्ती से उनकी तरफ जाना चाहिए और उनका पालन करवाना चाहिए। अभी बहुत सारी कमेटियां बननी है, कोर्ट ने कहा, एक हमारा एक्ट है छोटा सा, उसमें कहा है कि चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, अगर 10 लोगों की भी एजेंसी काम कर रही है उसमें भी कमेटी बननी चाहिए। उन सारी कमेटियों को चेक करना चाहिए सरकार को कि वो बनी है या नहीं बनी है। ये सारी बातें अब उजागर होंगी, लेकिन सरकार निश्चित रूप से बेनकाब हुई है। सरकार अपने वीआईपी को बचाने में कामयाब हुई है, अपने जो विधायक है जिन्होंने साक्ष्य को मिटाया उनको बचाने में कामयाब हुई है। ये मोटा मोटा देखने में मिल रहा है। आगे कोर्ट में जब ये मैटर जाएगा, निश्चित रूप से जिन लोगों ने जन दबाव बनाया, चाहे वो जिस भी दल के थे, जो भी लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक दल के लोग थे, जो अंकिता के परिवार के साथ खड़े रहे, जिन्होंने अंकिता को अपनी बहन बेटी माना, पहाड़ की स्मिता के रूप में उनको लिया, मैं उन सबको साधुवाद देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, उन सबको सैल्यूट करता हूं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल, क्या उम्मीद की किरण है ये जो फैसला आज आया उन अन्य मामलों के लिए भी जिस तरीके से भट्ट जी बात कर रहे हैं? लेकिन अभी कोर्ट के आगे जो तथ्य रखे जाएंगे उसको देखते हुए तो बिल्कुल सही निर्णय है। अपराधी को यही सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अंकिता भी बालिग थी। अगर नाबालिग होती तो निश्चित रूप से 3 दरिंदों ने अगर नाबालिग के साथ किया होता तो फांसी होती। अब सवाल होता है, भाजपा के शासनकाल में मंडल कमंडल से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक तक दुराचारों में फंसे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि घटना कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो सबको पता है कहाँ हुई, वनंतरा में। क्यों हुई कि वीआईपी को उसने मना कर दिया, कैसे हुई, धक्का दे दिया, क्लियर है। वो कहाँ है जिसके कारण ये घटना हुई। यदि ये माँ पागल थे तो क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया कि लड़के पागल हैं, किसी को भी मार देते हैं। घटना का जो मेन सूत्र है उस पर यदि अभी तक काम नहीं हुआ है तो मुझको ऐसा लगता है कि जिस दिन बड़ी अदालत में जाएंगे तो इन बारीकियों पर ध्यान जाएगा। यदि इसका मोड़ घुमा दिया गया, मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ, वीआईपी का पता नहीं, अंकित के बाप विनोद का भी पता नहीं, लड़की ऋषिकेश भी गई, वापस भी आई, सीसीटीवी कैमरे पे है। यदि कल इन्हीं अपराधियों ने, बड़े बड़े वकीलों ने इस बात को बना दिया कि पुलकित आर्य होटल में आया था 2 दिन पहले, कहीं इन्होंने इसको घुमा दिया कि हम इसको समझा रहे थे, नहीं समझी, इसने सुसाइड कर लिया, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, इसने कूद लगा के अपनी जान दे दी। कल यदि इन तथ्यों के ऊपर कोर्ट को गुमराह किया गया और ये बच गए तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक बड़ी मछली पे कार्रवाई नहीं होगी, सबूत मिटाने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, इन अपराधियों को बचने के चांस मिलेंगे आगे। हाई कोर्ट तक तो ये बचेंगे नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट में बाल की खाल निकलती है। रेणु क्या नाम लड़की था उसका, जो कोर्ट दिल्ली में बची, जो पहाड़ की लड़की नेगी, उसके साथ भी तो यही हुआ कि एक छोटी सी चीज को कोर्ट ने आधार बनाया और बरी कर दिया अपराधियों को, जबकि उनको उम्र कैद हो गई थी। ये जो सवाल में हमारे मन और मस्तिष्क में घूम रहे पूरे उत्तराखंड के कि आखिर इस लड़की की हत्या जिस कारण हुई, जो उसके चैट में था, वो मुख्य कहां है। और यदि भाजपा अपने पद का दुरुपयोग कर ये अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है, भाई विनोद आर्य तो साक्ष्य है सामने मिटाने वाला, जो कह रहा है कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटा तो अपराधी है ही नहीं। रेणु जो विधायक हैं वो दूसरी हैं जो कह रही हैं कि मैंने तो सूबे के मुखिया के कहने पे जो है उड़ा दिया सारा,
आप इतने बड़े बड़े साक्ष्यों को, और उत्तराखंड की पुलिस एक जरा सा आंदोलन करने पे मुकदमे लगा देती है, रंगदारी लगा देती है। वो इतनी ताकतवर पुलिस को इतने बड़े साक्ष्य क्यों नहीं दिख रहे? ये जो सवाल है जनता के बीच में, आज मैं कोटद्वार था, हर दूसरा आदमी ये बात बोल रहा था कि न्यायालय पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको उम्र कैद हो गई, ये सबसे बड़ी सजा है। मगर वीआईपी, वो विधायक, पुलकित आर्य का बाप जो साक्ष्य छुपा रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हीं को आधार बनाकर कल ये अपराधी बच निकले? ये जो सवाल हमारे हैं, इसका जवाब ना तो सरकार के पास है, ना पुलिस के पास है, और न्यायालय को क्या कहना? न्यायालय के सामने तो इन्हीं के लिए जैसे सबूत पेश करोगे वैसे उसके रिजल्ट आएंगे। न्यायालय ने अपना काम सही किया है, मगर पुलिस की और सरकार की कार्रवाई संदिग्ध है, इसलिए आज जनता जो है इस पर अपने सवाल खड़े कर रही है। अभी न्याय अधूरा है, उम्मीद करते हैं बड़ी अदालतों से पूर्ण न्याय मिलेगा। संजीव जी, न्याय अधूरा है, विपक्ष कह रहे हैं। रवि जी, आप अगर जवाब दे दे मान जाऊंगा मैं। रवि जी देखिए, सरकार ने अपना काम किया। लड़की की हत्या क्यों हुई? SIT, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि लड़की की हत्या क्यों हुई? SIT बनाई गई, SIT ने पूरी अच्छे से जांच करी, सब कुछ किया, SIT ने जांच करी, तमाम तीनों के ठीक है। अच्छा, ये सवाल है शांति प्रसाद भट्ट जी को, उसका जवाब। हत्या हुई क्यों? ठीक है, अब सुन लीजिएगा आप। शांति जी, आप यहाँ बैठ जाओ, ये वहाँ बैठ जाएंगे। सुन लीजिएगा आप भी। चलिए ठीक है, संजीव जी जवाब दे दीजिए। जवाब दे दो ना इसका। ठीक है, ठीक है, है, हत्या क्यों हुई? ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है संजीव। रवि जी देखिए, SIT ने अपना काम किया, भाई उनकी न्यायपालिका ने अपना काम किया, पुलिस पुलिस ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया। कहीं पर भी किसी भी स्तर पर 1% भी कहीं पर ढिलाई नहीं दी गई। अच्छा, विधायक ने जो साक्ष्य मिटाए, और जीरो, उस पर आपका क्या कहना है? हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, जीरो टॉलरेंस ऑन क्रुएल्टी, सभी विषयों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है। और मैं सोचता हूं आज जिस प्रकार से आजीवन कारावास ऐसे दरिंदों को हुआ, बिल्कुल सही अंजाम तक उन ऐसे दरिंदों को नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल सही अंजाम तक ऐसे दरिंदों को पहुंचाया गया। और मैं सोचता हूं जो भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की मन में सोचेगा भी, उसका भी अंजाम ऐसा क्या है, इससे भी कहीं ज्यादा बुरा होना चाहिए। संजीव जी, एक ही सवाल है। संजीव जी, एक ही सवाल है। संजीव जी, एक ही सवाल है कि और लोगों पे जिन्होंने सारे सबूत मिटाने की कोशिश करी, वो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या अगर हुई है तो हमें बाहर पता चले कि क्या करी आपने, सरकार ने क्या करा उसमें? चलो, कोर्ट ने अपना काम कर लिया, जो कोर्ट का बहुत हम लोग सम्मान करते हैं कि कोर्ट ने उनको सजा दी है, और उसके लिए वाकई में मतलब हर जनमानस जो आज खुशी महसूस कर रहा है। लेकिन बस इतना बताइए कि क्या उन लोगों पे नहीं, आपने देखा होगा उस लड़की का रूम कैसे बिखरा हुआ था, उसके कपड़े कैसे बिखार रखे थे, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बिल्कुल बिस्तर में फैला रखे, तो वो तो नहीं करने गई होगी ना? तो क्यों वो बिस्तर एकदम तरफ? रवि जी, आपने भी अगर वो वीडियो देखी होगी, पहली जो वीडियो, बाद में शायद वो डिलीट कर दी गई थी। मैं तो उस वक्त मौके पे था। बिल्कुल, तो वो चीजें बस हमें आम पब्लिक को जो चाहिए संजीव जी, वो सिर्फ ये जवाब चाहिए आज आप लोगों से, आपकी सरकार से। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मेरी अगर आपकी जगह कांग्रेस के प्रवक्ता भी, कांग्रेस की सरकार भी होती, तो मैं सिर्फ यही उनसे भी पूछती। आज आप बीजेपी की सरकार है, मैं आपसे एक समाज सेवी होने के नाते मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर इन तीनों पे कार्रवाई हुई है तो इनके साथ बिल्कुल बराबरी के हिस्सेदार वो लोग हैं जिन्होंने इनको बचाने की कोशिश करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताइए। ठीक है रवि जी, देखिए, जो जैसी घटना हुई, इंस्टेंटली कार्रवाई होती है, इंस्टेंटली 4 दिन बाद हुई साहब, इंस्टेंटली गिरफ्तार किया जाता है, इंस्टेंटली गिरफ्तार किया जाता है, उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, गैंगस्टर की कार्रवाई होती है, गैंगस्टर की कार्रवाई उनके ऊपर होती है। किंतु ये विपक्षी दलों को ना तो
किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशीलता अच्छा, बेटी उसकी बता बेटी दीजिए, अंकिता संजीव के साथ है। संजीव जी, ये हम लोग कोई केवल दल और नहीं है। केवल और केवल उस बेटी, चलो, मैं तो जो राजनीतिक मरहूम विपक्ष बेटी हूं, की वो बहन तो समाज उसकी सेविका है, उनका जवाब दे दो। उसकी आत्मा भी कोसती होगी इन लोगों को। वो तो कोस ही रही है आत्मा। अरे आप क्यों लोगों को VIP कहाँ कोसती, है? आप वो तो लोगों को बेचारी कह रही कोसती है। होगी। चलिए, जो आप- शांति प्रताप वो तो भट्ट रोज सब जो लोग आके कांग्रेस कह के रही है। जो सवाल आप ले उस लेते हैं, ठीक बेटी है, के ठीक है। ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इसकी शर्म माँ आनी तो रोज चाहिए। नाम अच्छा, राजनीति डूब के नहीं। मर जाइए आप लोग, ठीक है, शांति प्रताप डूब के भट्ट मर जी, ठीक है, एक सेकंड, शांति डूब प्रताप के मर जाइए। शांति प्रताप आप भट्ट। लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। मतलब शर्म नहीं आती आप संजीव लोगों जी, को? संजीव जी, उस बेटी के ऊपर भी राजनीति कर अपराधियों को रहे साथ संजीव खड़े हो जी, जाए तो ठीक। संजीव जी नहीं, विपक्ष सवाल पूछेगा, राजनीति नहीं हैं। है। उस बेटी के ऊपर भी आप राजनीति कांग्रेस को करेंगे? सुन लीजिए, कांग्रेस शर्म को। आनी चाहिए आप ठीक है, लोगों को। कांग्रेस के सवाल है। संजीव जी सुनिए एक मिनट, हाँ वर्जी। सुनिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार को लीड कर रही है, इस सरकार को जनमानस के सामने आकर विनम्रता पूर्वक अंकिता भंडारी के माता पिता से और उत्तराखंड के जनमानस से माफी मांगनी चाहिए थी कि हमसे जो गलती हुई है हमको माफ कर दीजिए। माफी और न्यायालय आपको के इस मांगनी आदेश चाहिए, को स्वीकार माफी करिए। आपको उल्टा- मांगनी चाहिए उल्टा जो आप भारतीय बेटी जनता अंकिता पार्टी के के ऊपर लोग राजनीति कर रहे छाप हैं। शर्म आनी अभी चाहिए देखिए ना, आपको, डूब के मर जाइए आप अभी लोग, देखिए ना, डूब के मर जाइए आप लोग। शर्म नहीं आती भारतीय जनता आपको? पार्टी राजनीति पर उतर आई है। घटिया राजनीति पोस्टर करते छाप हैं रही आप है। लोग, 2 घटिया साल राजनीति 8 करते महीने हैं तक आप। इनके मुंह पर दही जमी भूल रही। जाते हैं इन्होंने भंवरी अंकिता देवी, भंडारी को एक भूल जाते हैं श्रद्धांजलि का भंवरी पुष्प तक देवी, नहीं चढ़ाया, भूल जाते हैं पुष्प तक नैना नहीं चढ़ाया। साहनी। इनकी महिला कौन विंग सा के न्याय सारे दिया लोग आपने खामोश उन रहे। बेटियों को? 2 साल 8 बताइए महीने तक ये कौन सा चुप न्याय रहे, दिया कुछ आपने? नहीं बोले। जब सारे लोग संघर्ष कर रहे थे, भूल गए जब सैनिक देश को? का कौन सा अपोजिशन न्याय का दिया लीडर आपने? राहुल गांधी जी तक अंकिता भंडारी की तख्ती लेकर भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे। अरे क्या प्रियंका बातें गांधी जी करते से हैं? लेकर किसकी हमारी बात महिला कर रहे हो? अध्यक्ष राहुल ज्योति गांधी? रौतेला ने अपने बाल तक मुंडवा किसकी दिए बात थे, कर रहे हो? तब इनके राहुल मुंह पर गांधी? दही नहीं जमी, तब इन्होंने जो कुछ जो नहीं आज कहा। जो आज और अब ये पाकिस्तान की पोस्टर छाप पैरवी रहे हैं, कर रहा ये है, शर्मनाक जो है। पाकिस्तान भारतीय की जनता पैरवी पार्टी को कर रहा चलिए, है, ठीक है। राहुल अच्छा, गांधी की बात कर रहे हो? 3-4 शर्म मंडल नहीं अध्यक्षों आती के आप पिता लोगों को? अभी यौन शोषण के डूब आरोपी के हैं, मर जाइए उन आप। पर भी डूब के सजा मर का जाइए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी कांग्रेस आरोपी कुछ हैं। भी कहे, चिंता लेकिन मत करिए जनता आप। समझ रही है कि जो फैसला आया और ये भी वो भारतीय कितना जनता ठीक पार्टी है, के सुपुत्र और जो हैं, उम्मीद की जा रही थी वो जो- कितनी। एक जो मिनट भटजी इसमें- भटजी, मैं शांतनु गौड़ जी के पास जा रहा हूँ। मैं कानून, क्योंकि शांतनु गौड़ जी एक बात आई थी, जिक्र हुआ था इस बात का कि हम अपने समाज में बेटियों की सुरक्षा को लेकर हमारे पास बहुत सारे कानून हैं। अब जैसे कमेटी का जिक्र शांति प्रताप भट्ट जी ने किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कितना इसको धरातल पर देखा जाता है कि वो चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, और अगर हम इन चीज़ों को देखें तो शायद इस तरीके के मामले भी सामने ना आए। इस पर कितना गंभीर होने की आवश्यकता है? मैं ये सोच रहा था कि आज डिबेट में एक मुद्दा जरूर उठता, हाँ। वो ये कि हम अक्सर जब हम कोई केस डील करते हैं तो उसमें एक बात आती है कि सर्कमस्टेंसेस में टेल अ लाई, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डॉक्यूमेंट्स दे डोंट टेल लाई, दे क्लियर द फैक्ट्स वेरी इन द ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में सारा कुछ क्लियर होता है। हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन को कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन पे जिस पे हर एक चीज डिपेंडेंट होती है, यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उसको हम फर्स्ट इंस्टेंसेस में उसको कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या जरूरत पड़ती है कि इतना समय लग जाता है इन्वेस्टिगेशन टीम को सब चीजों को इकट्ठा करने में, क्योंकि क्या होता है जैसी टाइम आगे बढ़ता है कई बार कुछ जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती है, क्योंकि उस पे अक्यूज्ड का तो मेन दारोमदार होता ही है। दैट इज वाई इसमें सेक्शन 201 जब आप अपने किसी एविडेंसेस को डिलीट करते हैं या अवॉइड करते हैं तो वो धारा लगती है, तो वो देखा गया है इस केस के अंदर। तो हमें ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड में ऐसा एपिसोड कहीं दोबारा रिपीट ना हो, तो उस इन्वेस्टिगेशन टीम को उसका क्या धराताल हो या उसके क्या बेसिस हो, उसकी क्या गाइडलाइंस हो, वो आज ही सेट किए जाएं। ये तो होता रहेगा, अगर ये होता रहेगा तो ये तो कोई जवाब नहीं है। हाँ। आज निचली अदालत ने, कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो हम खुश हो रहे हैं इस बात को लेके कि चलो ठीक है, वो हाई कोर्ट से ना होके सुप्रीम कोर्ट से ना होके आज हमें एक निचली अदालत ने आदेश एक दे दिया है। मुद्दा ये नहीं है। आज अब जो डिबेट में निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि दिस इज द मिनिमम दैट वी एक्सपेक्टेड, इसके आगे भी कुछ और निकलना था जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन की है, सो वी शुड बी देयर, वी शुड आस्क कि व्हाई सच, ये ऐसा लकुना क्यों छूटा गया, या ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम को आगे के समय में उसको कैसे हम एक तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या ऐसा फ्लॉ लेस कर सकते हैं कि आगे कभी कोई ऐसी बात या ऐसी डिबेट करने का कोई चांस ही ना बने। हाँ। भाई शांतनु मैं जी, तो एक बता- चीज ठीक तो है। है ना कि हाँ, भाई ये इसकी हत्या हुई क्यों? इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई हत्या हुई क्यों? कि वीआईपी, वो वीआईपी कहाँ है?
कल अगर यही अपराधी ये कह देंगे कि वीआईपी तो था ही नहीं, ये लड़की तो अपने अन्य उसके चक्कर में थी, हम इसको समझा रहे थे और नहीं मानी, ये कूद गई, कल अगर ये फैक्ट लेकर उन्होंने प्रूफ कर दिया खड़ा, ये तो बच जाएंगे, क्योंकि मेन एक्यूज जो है वीआईपी है। अगर उसको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है, साक्ष्य मिटाने वाले को अनदेखा किया जा रहा है, तो अपराधी तो दूसरी कहानी बना के अपने आप को बचा के ले जा लेगा। चलिए ठीक है, आज की चर्चा पे मेरा रवि जी कहना यही था कि हर केस के पीछे एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर होता है। हाँ। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो आगे फ्यूचर सर्कमस्टेंसेज हैं या जो आगे फ्यूचर जो गाइडलाइंस हैं वो आज से सेट हों कि आगे ये कभी कोई ऐसी चीज रिपीट ना हो। दिस वी शुड मेक श्योर। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी अपोजिशन के लिए, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी नेता के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि उसको सुनिश्चित करें, क्योंकि ये दोबारा हम ये सब नहीं देख सकते। ये चीजें ठीक नहीं है किसी भी समाज के लिए, किसी भी अच्छे, और खासकर जब देवभूमि आ जाती है तो बात ही फिर दूसरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और ये दोबारा अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर ये ऐसी चर्चाएं ना हो दोबारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बातचीत की, और बातचीत यही थी जिसका इंतज़ार हो रहा था। निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया उसका सब स्वागत कर रहे हैं, और इस तरीके की जो घटना हुई जिसने सबको झकझोर दिया था, उस घटना पर जो फैसला आया, उस फैसले पर कुछ सवाल, कुछ चिंताएं विपक्ष की भी हैं, लेकिन सरकार ने ये कहा कि शुरुआत से ही गंभीरता रही और किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं हुई। परिवार के साथ भी लगातार सामंजस्य रहा, और उसके बाद ये फैसला हम सबके सामने, आप सबको इस पर निर्णय लेना है कि ये फैसला किस तरीके का है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।